दोस्तों, हम सब ने कृष्ण के जन्म की खुशियाँ मनाई, उनकी रासलीला देखी और उनके गीता के ज्ञान को सुना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस द्वारकाधीश की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के द्वारा की गई। क्या वो वाकई एक दुर्घटना थी या हजारों साल पहले लिखा गया कोई प्रतिशोध? आज की इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के अंतिम पलों का वो रहस्य खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंत में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था कि जिस प्रकार उन्होंने कुरु वंश का नाश होते देखा है, उसी प्रकार आज से कुछ वर्ष बाद कृष्ण के यदुवंश का भी अंत होगा और वे स्वयं एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसी बीच एक दूसरी घटना भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि एक बार यदुवंश के राजकुमारों ने ऋषियों के साथ उपहास किया, जिसके कारण ऋषियों ने शाप दिया कि सब के पेट से एक मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, माना जाता है कि कुछ साल बाद शाप के प्रभाव से यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में वे एक दूसरे को मार बैठे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका पूरा वंश समाप्त हो गया और उनके बड़े भाई बलराम ने भी योग समाधि द्वारा शरीर त्याग दिया है, तो वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने चले गए। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग मुद्रा में लेटे हुए थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसे दूर से भगवान श्री कृष्ण का तलवा एक मृग की आंख जैसा दिखाई दिया। शिकारी ने निशाना साधा और विषैला बाण चला दिया, जो सीधे भगवान कृष्ण के पैर के तलवे पर जाकर लगा। दोस्तों, माना जाता है कि जब शिकारी पास आया तो भगवान को देखकर वो क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण ने उसे बताया कि यह पूर्व जन्म का हिसाब था। पिछले जन्म में भगवान कृष्ण राम थे और जरा बाली था, जिसे राम ने छिपकर मारा था। आज कृष्ण ने उसी ऋण को चुकाया। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो उस समय राधा रानी की क्या प्रतिक्रिया थी। माना जाता है कि राधा रानी ने भगवान कृष्ण के जाने से पहले ही अपनी लीला समेट ली थी, या वे आध्यात्मिक रूप से हमेशा उनके साथ थी। जब कृष्ण ने देह त्यागी तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए, जहां राधा पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कर यह संदेश दिया है कि जो इस मृत्युलोक में आया है उसे जाना ही होगा, चाहे वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। उनके जाते ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।